आप देख रहे हैं तहकीक इंडिया न्यूज, देश की आवाज। कुछ दिन पहले मैंने मनीष कश्यप को लेकर कुछ बातों का खुलासा किया था कि मनीष कश्यप तमिलनाडु और बिहार को लड़ाने वाले षड्यंत्र का एक चेहरा है, जिसे आगे कर ये पूरा दो राज्यों के बीच नफरत फैलाना और तमिल और बिहारी को आपस में लड़ाकर बिहार की सरकार को अस्थायी करने का जो षड्यंत्र था वो इन लोगों ने मिलकर किया। उसके बदले में मनीष कश्यप को एक मोटी रकम दी गई ताकि वो चीज़ों को आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम तरीके से तैयार करके लोगों के सामने परोस सके। अभी थोड़ी देर पहले ही बिहार पुलिस का एक ट्वीट आया है जिसमें मैंने जो चीज़ें आपको कही थी वो लगभग चीज़ें बिहार पुलिस ने अपने ट्विटर पर कंफर्म कर दी है। क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ऐसे मुंह में आया कुछ भी आरोप किसी पे भी नहीं कर सकता। मेरे भी सोर्सेज हैं, मेरे भी सूत्र हैं जहां से मुझे कंफर्म जानकारी मिलती है, तथ्य मैं जमा करता हूं, उसके बाद आप लोगों तक पहुंचाता हूं। मैंने आपको कहा था कि इस तमिलनाडु विवाद में एक मोटी रकम मनीष कश्यप के पास आई है और इस रकम में से छोटी छोटी राशियाँ इसने बहुत सारे लोगों को भेजी है। भेजने का उद्देश्य ये था कि तमिलनाडु और जो बिहार की जो षड्यंत्र है उसके आग में घी का काम करना। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही एक फर्जी वीडियो को लेकर मनीष कश्यप के ऊपर गिरफ्तारी का एक एफआईआर दर्ज हुई है। उसका कारण ये था कि एक घर में भाड़े पर लेना, दो कलाकारों को, एक्टरों को तैयार करना, मार खाए हुए बिहारियों को दिखाना, उसके बाद वीडियो बनाकर उसे शूट करना, इसमें खर्चे लगते हैं। ये पैसे उस तरह के आर्टिफिशियल वीडियो में जिसमें जिस मज़दूर ने मार भी नहीं खाया है लेकिन पट्टी और स्टिकर लगा के उसको मार खाया हुआ दिखाकर ये साबित करने की कोशिश की गई कि तमिलनाडु के अंदर बिहारियों को मारा गया है। ये सारा रहस्य उद्घाटन आज बिहार पुलिस ने किया है। अभी 7:45 आज 15 मार्च 2023 को बिहार के ट्विटर हैंडल पर अगर आप एक ट्वीट देखेंगे तो उसमें ये जानकारी पुलिस ने कंफर्म की है। सबसे बड़ा अपडेट ये है कि भगोड़ा मनीष कश्यप और उसका एक दूसरा साथी युवराज सिंह राजपूत, ये दोनों के खिलाफ आज पटना के कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इन दोनों की गिरफ्तारी के लिए बिहार पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाई हैं जो अब अलग अलग राज्यों में जाकर छापेमारी कर मनीष कश्यप को गिरफ्तार कर लेगी। मेरे सूत्रों के हिसाब से मनीष कश्यप इस समय गाजियाबाद और नोएडा के इलाकों में रह रहा क्या है, छिपा हुआ है। इतना ही सही होता, इसने अगर कुछ गलत नहीं किया होता या इसके मन में चोर नहीं होता या इसे कोई भी गलत कार्य का डर नहीं होता तो ये बिहार छोड़कर भागता नहीं। ये भागा उसी दिन ये कंफर्म हो गया कि ये पूरे षड्यंत्र में इसकी हिस्सेदारी मोटे रकम को लेकर ज़रूर है। पुलिस ने इसके खातों की जाँच की। इसके खातों में बहुत सारे ऐसे आर्थिक अनियमितताएँ मिली हैं जिसको लेकर पुलिस ने कुछ बैंक अकाउंटों को सीज भी किया है। मनीष कश्यप के पास एक बड़ी अमाउंट रकम इन खातों में मिली है जिसको पुलिस ने फ्रीज किया है। इसका मतलब है कि अब इस खातों से ये पैसा निकाला नहीं जा सकता तब तक जब तक इस पूरी जांच प्रक्रिया कोर्ट के सामने हाजिर नहीं होती और इस अकाउंट को डीफ्रीज करने के लिए अब अदालत ही इसका ऑर्डर दे सकता है। किस किस अकाउंट में कितने पैसे मिले उसकी जानकारी मैं आपको बताना चाहूँगा। मनीष कश्यप का एक SBI का अकाउंट है। जी हाँ, वही अकाउंट है जिसमें 2019 में इसने ठगी की थी। 420 की FIR इसके ऊपर दर्ज हुई थी बेतिया नगर पुलिस स्टेशन में। उस समय भी यही SBI का अकाउंट इस्तेमाल हुआ था जिसमें जनता को प्रलोभन देके इसने जनता से, बिहार की बेतिया की जनता से ठगी की थी। इसके ऊपर ठगी 420 IPC का FIR दर्ज था। उसी SBI खाते में 3,37,496 रुपये मिले। इसका एक IDFC बैंक का खाता था जिसमें 51,000 रुपये के आसपास मिले हैं। HDFC का एक खाता है जिसमें 3,37,463 रुपये पुलिस ने सीज किया है, फ्रीज किया है। इसके अलावा इसकी कंपनी है, दो कंपनियां हैं दरअसल, सस्तक फाउंडेशन है और एक सस्तक मीडिया न्यूज़ करके एक उन्होंने बनाई है। तो सस्तक फाउंडेशन का जो HDFC का बैंक खाता है उसमें 34,85,909 रुपये मिले। मतलब टोटल अगर आप राशि को सब जोड़ दें तो 42,11,937 रुपये बैंक अकाउंटों में मनीष कश्यप के मिले हैं जिसको पुलिस ने फ्रीज किया है। लेकिन अगर आप YouTube पे इसकी वास्तविकता देखेंगे तो इसकी बूढ़ी माँ को एक झोपड़ी के एक दरवाजे पर बिठाकर ये अपनी गरीबी का प्रचार करता रहा। बोला था कि मैं गलत तरीके से पैसा नहीं कमाता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, मैंने बहुत संघर्षों से इंजीनियरिंग की, बहुत
मेहनत से मजदूरों की और बिहारियों की आवाज़ उठाता हूँ। लेकिन दरअसल क्या है कि 42,11,937 रुपये इस समय पुलिस के हाथ में मिले हैं, जो कि फ्रीज किया गया है। सोचिए, जब ये घटना हुई ट्विटर पे ट्रेंड होने लगा, मनीष कश्यप ने कितने ही पैसे बैंक अकाउंट से निकलवाने की कोशिश की होगी या निकाल लिए होंगे। जो बचे थे पुलिस ने ये फ्रीज किया है, उसका आंकड़ा 42,11,937 रुपये है। सोचिए, जो निकाल सका था निकाल लिया, उसके बाद इतने अकाउंट बच गए थे। और ये बताता है कि मैं बहुत गरीब हूँ। इसकी माँ एक झोपड़ी के दरवाजे पे बैठकर अपने बेटे के लिए भीख मांगती हुई दिखाई दी। तो ये जो दोगलापन है, इसका चरित्र है, ये अब धीरे धीरे जनता के सामने आना है। इसने 2019 में ही समझ लिया था कि बिहारी जो होते हैं ना, बहुत ही भावनात्मक होते हैं। इनको थोड़ा सा इमोशनल करके बेवकूफ़ बनाकर बहुत मोटी रकम कमाई जा सकती है। बेतिया में उसने इसका एक्सपेरिमेंट किया। SBI का अकाउंट पब्लिश किया, लोगों से एक अपील किया, लोगों ने पैसे की मदद की, लेकिन उसके बाद ये ठगी साबित हुई। उसके बाद इसके ऊपर एक FIR उस समय भी दर्ज हुई थी। उसी को इसने बड़े लेवल पर ले गया, सच तक न्यूज़ बनाकर इसने वो तमाम चीज़ें इसमें की जिससे कि गलत तरीके से पैसे कमा सकते हैं। पुलिस ने कंफर्म किया है कि इसके बैंक खातों में तमिलनाडु और बिहार के विवाद के बाद बहुत ज़्यादा संख्या में पैसे जमा हुए और बहुत संख्या में पैसे दूसरों को भेजे गए, ताकि कृत्रिम तरीके से बिहार और तमिलनाडु का विवाद हकीकत है ऐसा दिखाया जा सके। एक झूठे कलाकारों को तैयार किया गया, मजदूर बनाकर उन्हें आपके सामने पेश किया गया। उसके बाद में ये इसलिए किया गया क्योंकि दिखाया जा सके कि तमिलनाडु में बिहारियों को पीटा जा रहा है, लेकिन वास्तविकता में ज़मीनी हकीकत पे ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं थी। ये पूरा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी का था, लेकिन चेहरा जो था वो मनीष कश्यप को बनाया गया। उसके बाद में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर पुलिस को इसमें साक्ष्य मिले हैं, प्रूफ मिले हैं, कंफर्म प्रूफ मिले हैं, जिसके बाद पुलिस ने इसे बिहार पुलिस के ट्विटर पे कंफर्म भी किया है। मनीष कश्यप के नाम से फेक IDs बनाई जा रही हैं। एक फेक ID थी मनीष कश्यप 43, जिसको बनाने वाले का नाम था प्रशांत कुमार। इस बंदे को गिरफ्तारी वाली फ़ोटो देखी होगी, बड़े शान के साथ फ़ोटो खिंचवा के इन्होंने पब्लिश की थी। तो इस बंदे को एक अलग FIR में FIR क्रमांक 05/23 जो कि आर्थिक अपराध शाखा से ही दर्ज किया गया है। प्रशांत कुमार जो कि बक्सर का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल शास्त्री नगर पटना से उसे गिरफ्तार कर दिया गया है और उसे न्यायिक हिरासत में कोर्ट में पेश करने के बाद भेज दिया गया है। इन आरोपियों की गिरफ्तारी, मतलब जो 2 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं, जिसमें युवराज सिंह राजपूत और भगौड़ा मनीष कश्यप है, इसकी गिरफ्तारी के लिए आप आज से पुलिस टीम अलग अलग राज्यों में रवाना होगी। और मैं दावे के साथ कहता हूँ अगले 2 दिनों में या कुछ घंटों के अंदर आप मनीष कश्यप की गिरफ्तारी को देखेंगे। मेरे सूत्रों के हिसाब से मनीष कश्यप इस समय नोएडा और गाजियाबाद के इलाकों में अपना मुंह छिपा हुआ है। बहुत भागा, बहुत तड़पा, बहुत चीज़ें बिलबिलाए, लेकिन अब समय आ गया है कि इस जैसे नौटंकीबाज, इस जैसे ठग को देश के सामने पर्दाफाश करने का। मैंने बार बार आप लोगों से कहा है कि ये इंसान केवल एक ठग है, इसके बहकावे में ना आए। बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा था कि आई सपोर्ट मनीष कश्यप चला रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं कि आने वाले कुछ दिनों में जब आप ये देखेंगे कि इसने पैसे लेकर एक कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से बिहारियों को और तमिल को लड़ाने का काम किया। सोचिए, जिस तमिलनाडु के उद्योगों से 13% रेवेन्यू, आर्थिक पैसा बिहारी मजदूर बिहार ले आते हैं, इसका मतलब 13% जो मजदूर हैं वो तमिलनाडु के उद्योगों में काम करते हैं। ये नफरत भर के उन्होंने वो उद्योगों से उनका निवाला छीनने का काम किया है। अब वो चीज़ें हो रही हैं कि 13% जो आबादी है उसका घर तमिलनाडु के उद्योगों से चलता था। मनीष कश्यप का प्रयास था कि उनके उद्योगों को तबाह करके 2 राज्यों को आपस में लड़ाकर मजदूरों की निवाला छीनने का। अगले जांच में आपको पता चल जाएगा और कबूली भी आ सकती है मनीष कश्यप की कि उसने ये सारी चीज़ें केवल पैसों के लिए की थी। ये जानकारी भी आपको आने वाले भविष्य में देखने के लिए मिल सकती है। इसने कुछ संपत्तियां अर्जित की, पटना के अंदर फ्लैट, दिल्ली के अंदर फ्लैट, गाड़ियाँ, ये तमाम पैसे इसने अपनी मेहनत से नहीं कमाए थे। ये किसी न किसी को किसी न किसी कार का या किसी न किसी कांड का डर दिखा के कराया। इसका एक पैटर्न होता था, क्योंकि एक सिविल इंजीनियर है, इसने टेंडरों का इसको अच्छा नॉलेज है, इसकी टीम के पास अच्छा नॉलेज है। जो सड़क अगले 6 महीने में बनकर तैयार होने वाली होती है, इसकी वीडियो वहीं पर बनती थी। ये दिखाता कि यहाँ पर जनता को सड़क की ज़रूरत है, यहाँ पर जनता को आपको सड़क बनना चाहिए, ऐसी मांग को लेकर ये अपनी वीडियो बनाता था। और 6 महीने बाद नेचुरली वो 6 महीने बाद वो सड़क पूरी होनी थी। उसके बाद ये वीडियो बनाकर दिखाता था कि देखिए मैंने आवाज़ उठाया, सरकार डर गई और 6 महीने में सड़क बन गई। ऐसा ही कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें ये अपने वीडियोस में करता था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो होने ही वाली हैं, मतलब ये वीडियो नहीं भी बनाता था तो भी वो सड़क बन गई थी, लेकिन इसका क्रेडिट लेने के लिए जनता के बीच में एक भावनात्मक जुगाड़ बनाने के लिए इसने ये सारा
ठगी का काम किया, क्योंकि ये पेशेवर ठग है। इसका जो इतिहास है वो यही दिखाता है। इतने सारे FIR, इतनी सारी ठगी के इसके पास प्रमाण है कि इसकी वजह से इसने समझ लिया था कि बिहार की जनता को बेवकूफ़ बनाकर इतना पैसा कमाया जा सकता है जो एक सिविल इंजीनियर की नौकरी में नहीं होता। ये ना एक सर्टिफाइड पत्रकार है। सबसे बड़ी चीज़, इसके ऊपर जब केस दर्ज हुआ था तो इसकी सर्टिफिकेशन की खोज की गई। इसने 2 कंपनियां रजिस्टर कराई हैं। एक कंपनी जो कि शिक्षा के क्षेत्र के लिए है, सस्तक फाउंडेशन करके। दूसरी कंपनी जो मीडिया हाउस के तौर पर रजिस्टर किया। मीडिया हाउस में भी प्रकार हैं। मीडिया हाउस में जिसमें एडवर्टाइजिंग कैटेगरी में इसकी रजिस्ट्रेशन है, इसको न्यूज़ बनाने या पत्रकारिता करने के लिए कोई भी लाइसेंस इसने नहीं लिया है। न इसने RNI में रजिस्टर कराया है, ना ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में इसका रजिस्ट्रेशन है। केवल एक माइक 500 रुपये का लेकर फर्जी पत्रकार बनकर लोगों को डरा कर केवल इसने वसूली की। पटना के जो फ्लैट्स इसने लिए हैं या दिल्ली के जो फ्लैट्स हैं, उसका भुगतान भी इसने अभी तक किया नहीं है, क्योंकि वो करना ही नहीं था। उसको केवल किसी कांड में उनके आरोपियों को पकड़ा था, उसके एवज में ये पैसे के बदले में उन्होंने ये फ्लैट और प्रॉपर्टियां अपने नाम करवाई हैं। 2 लोग हैं इसके पार्टनर में, जिसमें एक द्विवेदी और एक त्रिपुरारी तिवारी और मनीष कश्यप है। ये पूरा रहस्य उद्घाटन आपको अगले 2 से 3 दिन के अंदर होने वाला है। ये पूरी रिसर्च है। ये अपने वीडियो में कहता था कि मैं 10 लाख रुपया महीना कमाता हूँ। 10 लाख रुपया महीना कमाने के बाद भी इसे इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई थी, या इसे पैसे की कौन सी लालच थी कि बिहार और तमिलनाडु को आपस में लड़वा कर लाशें बिछवाने चला था ये बंदा। क्या ऐसी पैसे की भूख थी कि जो लोग चैन से बिहार के मजदूर तमिलनाडु में जाकर अपनी रोजी रोटी चला रहे थे, अपना घर चला रहे थे, अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, उसके मुंह का निवाला और बच्चों के भविष्य को अंधकारमय करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? जो इंसान 10 लाख रुपया महीना कमाने की बात करता था सोशल मीडिया पर, आखिर पैसे के लिए क्यों लोगों के मुंह के निवाले और बच्चों के शिक्षा के भविष्य से ये खेल गया? ये सबसे बड़ा सवाल मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि इतनी क्या पैसे की भूख थी, ऐसा क्या लालच था जो आपकी पूरी नहीं हो रही थी। ऊपर वाले ने आपको अच्छा चेहरा दिया, अच्छा नेम फेम दिया, अच्छा अर्निंग दिया, उसके बावजूद भी आपकी ये पैसे की भूख क्यों नहीं मिटी? आखिर ये तमिलनाडु और बिहार का विवाद कराकर आप क्या हासिल करना चाहते थे? ऐसा कौन सा पैसा आप बना लोगे जिसमें लोगों के खून, उस नोटों में लोगों के खून लगे हों? इस पैसे को खाकर आप कहाँ जाकर इसे हजम कर पाओगे? ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। आज का जो आप मनीष कश्यप देख रहे हैं, ये वैसा ही हो जाएगा जैसे ये 2019 में था। सड़क पर आकर कटोरा लेकर फिर से वहीं अपनी जीवन को शुरुआत करेगा, क्योंकि इसके किए हुए कृत्यों का, इसके पापों का, पाप का घड़ा जो है वो भर चुका है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे। हम लोग भी सोशल मीडिया पर हैं, बहुत छोटे से लेवल पर काम करते हैं, लेकिन कभी भी इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हुए, क्योंकि मुझे पता है कि धीरूभाई अंबानी जब मरा था तो वो 1 रुपया भी अपने साथ नहीं ले जा पाया। तो अरबों खरबों की संपत्ति बनाकर आप केवल अपना लिए जंजाल और झंझट ही बनाते हैं। जब आपके अंदर संतोष आ जाता है तो ऊपर वाला आपको भर भर के मदद भी करता है। आज लाखों रुपए महीने का मैं लोगों की सामाजिक कार्यों में मदद करने के लिए कर देता हूँ। अभी देखिए ना, बेगूसराय आ रहा हूँ। बेगूसराय में 2 लड़कियों का बलात्कार होता है। पचवीर इलाके में 6 महीने की मुस्लिम बच्चियों को 5 लोग मिलकर बलात्कार करते हैं। हैवानियत की सारी हदें पार कर दी जाती हैं। 6 साल की बच्ची जिसके गाल को बलात्कार करने वाले आरोपी ने अपने दांतों से नोच कर निकाल दिया, ऐसा निकाला कि आप बाहर से उसके दांत से देख सकते हैं। 6 साल की बच्ची ने कैसे ये सब सहा होगा? और बारी बारी से 5 बार 5 लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया। केवल 6 साल की बच्ची, उसके शरीर को नोचा गया, जगह जगह घाव के निशान हैं, वो सदमे में है। मैं उस परिवार की मदद के लिए अगले 2 दिन में बेगूसराय आने वाला हूँ। अगर आप लोग भी इस परिवार को आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो आगे आ सकते हैं। मैं अपनी तरफ से तो कर ही रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोग भी इसमें सहयोग करके इस बच्ची के मरहम के लिए, इस बच्ची के सदमे से उबरने के लिए, इसके एक अच्छे भविष्य देने के लिए अगर आप मदद करना चाहते हैं तो आप मेरे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम और UPI नंबर 9820898898 इस पे आप भेज सकते हैं, या ये जो QR कोड है इसको आप स्कैन कर सकते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मनीष कश्यप ने जिस तरह से गलत तरीक़ों से पैसे बनाए हैं, लोगों की बद्दुआएँ ली हैं, लोगों का हाय लेकर ये पूरा एम्पायर खड़ा किया है, वो एक दिन धूल में और मिट्टी में मिल ही जाना है, जिसकी शुरुआत अब हो चुकी है। एक अच्छा आदमी, एक अच्छा वक्ता, एक अच्छा इंसान बर्बाद होते हुए हम लोग देख रहे हैं, और केवल उसके लालच की वजह से। मैं बिहार के उन तमाम लोगों से निवेदन करता हूं, कृपया अपनी सद्बुद्धि, अपने विचारों को लेकर किसी को सपोर्ट किया करें। कहीं ऐसा ना हो कि जिस इंसान का आप सपोर्ट कर रहे हैं वही आपका घर जला रहा है, आपके बच्चों का भविष्य खा रहा है, केवल अपना घर में नोट की गड्डियाँ भरने के लिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट ज़रूर करें।
बिहार के तमाम लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। अगली अपडेट जैसे मुझे मिलेगी आप तक मैं पहुंचाता रहूँगा वीडियो बहुत जल्द। तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।